Hello everyone, welcome back to another video of the Language Lab. And please do note that this video is going to have a part 2 as well, because in this video I am going to tell you people how to attempt task 1, what are the important tips and tricks, and how you can gain maximum scores in writing task 1. And also do note that we are running a 20% discount on all our courses and also IELTS. So you can get IELTS preparation coaching online with the Language Lab at a discounted price. And if you make your enrollment till Chandrat, so you can get the 20% discount offer. So now coming to our topic. Today's topic is writing task 1. A lot of you people have been commenting in the कमेंट सेक्शन के सर आप राइटिंग टास्क 1 को एक दफ़ा लाइव अटेम्प्ट करें। फर्स्ट तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि राइटिंग टास्क 1 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए और इसके बाद फिर मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ। कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है? और इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी वॉच करें लाज़मी आप लोग। अब कमिंग टू द पॉइंट कि राइटिंग टास्क 1 कुछ लोगों के लिए क्यों मुश्किल होता है? ठीक है, कुछ लोग इसको मतलब सिर्फ चार्ट्स या ग्राफ्स देख के तो इस क्वेश्चन टाइप को वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग समझ लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन टाइप इतना मुश्किल नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? और इसको समझने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस भी आपको नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अटेम्प्ट करने से पहले, जिस तरह गाड़ी चलाने से पहले बंदे को पता होना चाहिए कि भाई एक्सेलरेटर का क्या काम है, ब्रेक का क्या काम है, जो गियर ट्रांसमिशन है वो कैसे वर्कआउट करती है, क्लच कैसे वर्कआउट करता है, इन सारी चीज़ों का पता होगा तो तभी जाके एक बंदा एक अच्छा ड्राइवर बन पाएगा। तो सिमिलर इज़ द केस विद राइटिंग टास्क 1 कि पहले इसको समझेंगे अच्छे से, इनकी इसकी बेसिक डिटेल्स को समझेंगे, पहले पता होगा कि भाई क्या चीज़ें लिखूँगा कि जिसकी बेस पे मुझे अच्छे स्कोर दें। लिख तो कुछ भी सकते हैं आप, ठीक है? कहीं से भी शुरू करके उल्टा-फुल्टा लिख के बस ठीक है, आपके सामने ग्राफ़िकल जितनी भी रिप्रेज़ेंटेशन ये विज़ुअली जितने भी चीज़ें हैं टेबल में और पाई चार्ट में बस इनको कोई भी लिख सकता है। लेकिन एक अच्छा खूबसूरत तरीके से लिखेंगे, तो तब जाके आपको राइटिंग टास्क 1 में अच्छे से अच्छे स्कोर मिलेंगे। ये याद रखें कि नो डाउट इसके जो स्कोर हैं, वो कम है। लेकिन फिर भी इसको आप हल्का नहीं ले सकते, ठीक है? मुझे पता है राइटिंग टास्क 2 के ज़्यादा स्कोर हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके 4 क्राइटेरियाज़ क्या हैं कि जिसकी बेस पे इसकी मार्किंग होती है। फर्स्ट इज़ टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट का मतलब ये है कि आपकी फीचर जो ये सारे फीचर्स डिफाइन किए गए हैं इसमें, ठीक है? ये जो आपके सामने टेबल है और पाई चार्ट है, इसमें जो की फीचर्स हैं, इनको आप कितने अच्छे तरीके से आप इनको लिख पाते हैं, ये टास्क अचीवमेंट है। इसके 25% मार्क्स हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन है। कोहेरेंस एंड कोहेजन बोलते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है राइटिंग टास्क 1। स्ट्रक्चर कैसे? इंट्रोडक्शन है, फिर ओवरव्यू है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 है, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 है। इनके जब आप लाइव अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएँगी। इनमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी। थर्ड चीज़ है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी के 25% मार्क्स हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन की भी 25% है। वोकैब्युलरी रिलेटेड टू व्हाट यू आर लाइक व्हाट इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। अब टेबल और पाई चार्ट से रिलेटेड वोकैब्युलरी कितने अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिंपल ये है कि अल्फाज का चुनाव कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज़ मतलब इसको वोकैब्युलरी कहा जाता है, एक अच्छी वोकैब्युलरी रखनी। फोर्थ चीज़ है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसके भी 25% मार्क्स हैं। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब ये है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं वो कितना प्रॉपर है, कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई स्ट्रक्चर मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है? सो ग्रामेटिकल बाकी वॉज बर इस तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं की। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब टोटल कितने हो गए? 25 और आखिर में फिर 25, तो 100% मार्क्स इस तरह हो गए 4 चीज़ों, ठीक है? अब ये तो आपको मैंने बता दी, ये चीज़ें देखिए आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके ज़हन में हो जिस वक़्त आप लिख रहे हो कि भाई किस बेस पे मेरी स्कोरिंग होगी। स्टार्ट तो मैंने आपको बताया कि कहीं से भी आप कर सकते हैं और अंधों की तरह बस शुरू कर दें बस लिखना। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्राइटेरिया है। राइटिंग में मसला ही है, आप लोग फिर बोलते हैं कि बैंड्स नहीं देते आइल्स वाले। आइल्स वाले आप लोग को क्यों बैंड दें? आप लोग बस
बगैर सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर देते। प्रॉपर स्ट्रक्चर है, राइटिंग टास्क 2 का भी एक स्ट्रक्चर है। किन बेसिस पे आपको स्कोरिंग होती है, राइटिंग टास्क 1 में भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें मैं माइंड में रखूँगा तो तब जाके रखूँगा या रखूँगी तो तब जाके मुझे मैक्सिमम स्कोर्स मिलेंगे। अब हमारे सामने एक ग्राफ है, टेबल भी है और पाई चार्ट भी है। पहले सबसे पहले ये करना है कि माइंड मैपिंग टास्क 1 में भी टास्क 2 में। माइंड मैपिंग का ये मतलब होता है कि अपने दिमाग में सोचो कि भई इसके मुतालिक मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले समझो, ये नहीं है कि लिखना एकदम शुरू करेंगे, बीच में आके ना आप लोग स्टक हो जाएँगे, भूल जाएँगे। अब ये क्वेश्चन क्या है? द टेबल एंड चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द पुलिस बजट फॉर 2017 एंड 2018 इन वन एरिया ऑफ ब्रिटेन। कि भाई पुलिस का बजट कितना था 2017 में और 18 में, एक एरिया में, एक सिटी में, रीजन में कितना था, ब्रिटेन में मतलब यूके में कितना था, ठीक है? इंग्लैंड या ब्रिटेन इसी को आप बोलते हैं, ठीक है? द टेबल शोज वेयर द मनी कम फ्रॉम एंड द चार्ट शोज हाउ इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भई ये टेबल किस चीज़ के बता रहा है और पाई चार्ट किस चीज़ का बता रहा है, ठीक है? ये भी बाज़ लोगों को इतना भी आइडिया नहीं होता कि यार ये चीज़ें बता क्या रही हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ माइंड मैपिंग करें, पहले इसको अच्छे से समझें। समझेंगे फिर लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिख पाएँगे। द टेबल शोज़, ये अब टेबल है, ठीक है? इसको टेबल कहा जाता है। ये जो सामने लिखा हो, नेशनल गवर्नमेंट, लोकल टैक्सेस, अदर सोर्सेस फॉर एग्जांपल ग्रांट्स, ये सारे हैं टेबल। द टेबल शोज़ वेयर द मनी कम फ्रॉम। ये टेबल बता रहा है कि भाई 2017 और 2018 में कहाँ-कहाँ से पैसे आए, नेशनल गवर्नमेंट से कितने आए, ठीक है? ये एम जो है ये मिलियन को डिनोट करता है, पाउंड का साइन है। पुलिस बजट, पहले टाइटल भी पढ़ा करें हमेशा टेबल और पाई चार्ट का। पुलिस बजट 2017 से 18 इन पाउंड मिलियन। नेशनल गवर्नमेंट का 2017-18 में कितना था, इस तरह ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है? सिंपल ये है कि ये टेबल बता रहा है कि भई कि पैसे कहाँ से आते थे, ठीक है? पुलिस बजट के लिए। लोकल टैक्सेस इकट्ठे होते थे, बाकी सोर्सेस से आते थे, नेशनल गवर्नमेंट पे करती थी। तो टोटल ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? 304.7 मिलियन और 318.6 मिलियन पाउंड। पाई चार्ट किस चीज़ का बता रहा है? ऊपर लिखा हुआ है एंड द चार्ट शोज़ हाउ इट वाज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चार्ट की चीज़ बता रहा है, हाउ द मनी वाज़ स्पेंट, ऊपर भी लिखा हुआ है कि भई ये पैसे कहाँ-कहाँ लगते थे या ये जो ऊपर बजट आता था, ये कहाँ-कहाँ सर्फ होता था, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता था। अब इसमें क्या है, सैलरीज़ की मद में कितना जाता है जी, 2017 में 75%, टेक्नोलॉजी की मद में कितना जाता है 8%, बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट की मद में कितना जाता है 17%, 2017-18 में भी इसी तरह आप देख सकते हैं सामने ये परसेंटेजेस को। अब इनको टेबल्स और चार्ट को, पाई चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तब भी जाके आप चीज़ें अच्छे से लिख पाएँगे, ये याद रखें, ठीक है? और ये भी साथ जो ये जो कीज़ दी होती है ना कि भई ये कलर, अब ग्रे कलर है ये किस चीज़ को बता रहा है और ब्लैक कलर है ये किस चीज़ को बता रहा है, इस चीज़ का भी बाज़ लोगों को इतना भी आइडिया नहीं होता कि यार ये नीचे ये क्या है, ठीक है? इतना भी नहीं पता होता कि कलर जो है किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए आपको।